इसके बाद भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उनके नेत्रों में तो जैसे आंसुओं की बाढ़ ही आ गई हो। अर्जुन ने फिर से भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल, सहदेव ने भगवान का अभिवादन किया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। फिर कुरु, संजय, कैकेयी जैसे जो देश के नरपति वहाँ पर आए हुए थे, सभी ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सूरज स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ाई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना की भीड़ लगी हुई थी। अब उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की, मन ही मन उनका आलिंगन भी कर लिया और फिर प्रेम भरी मुस्कान से उनका स्वागत भी किया। भगवान श्री कृष्ण तो चंद्रमा जैसे लग रहे थे और उनके साथ में उनकी जो पत्नियां हैं और सब कुछ है वो तारों के जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान में चंद्रमा तारों के साथ में चल रहा हो, उस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ चल रहे थे। श्री कृष्ण की पत्नियों को देख कर के वे स्त्रियां आपस में कहने लगी कि इन बड़ भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करते हैं वह दिखाई देता है और वही देख करके सभी स्त्रियाँ ये सोचती हैं काश हम भी उनकी पत्नी होते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे हैं। जब कुंती ने अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र प्रदु द्रौपदी के साथ आगे आई। भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया और उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और सत्या जो भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियाँ हैं जो वहाँ आई हुई थी, उनका भी यथा योग्य सत्कार किया। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उससे बचाया था। तो उसी मायासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार की थी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर भी जाया करते थे और उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ में जाते थे। अब एक दिन महाराज युधिष्ठिर राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा कि हे गोविंद, सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपको मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों और समस्त प्राणियों को अभिष्ट है। पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। अब युधिष्ठिर ने सुजय वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा, नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में भेजा, अर्जुन को कैकेयी देशीय वीरों के साथ उत्तर की ओर
और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। अब उन सभी भाइयों ने अपने बल पौरुष से सभी ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी गए। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थ उचित धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय था। अब ये तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि के रूप में जरासंध के पास गए और उससे याचना की कि हे राजन, आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत देर से आए हुए हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे कुछ चाहते हैं, आप वो हमें अवश्य दीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, शक्ल, सूरत और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के निशानों को देखकर पहचान लिया था कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। वो सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा तो है। फिर उसने मन ही मन ये विचार किया कि यह क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बना कर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ भी मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा दुस्तज्य शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया था, फिर भी बलि को पवित्र कीर्ति, यश सब कुछ मिला। आज उसकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है। आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। तो इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को इस बात का पता चल गया था, शुक्राचार्य जी ने उन्हें बता दिया था, फिर भी उसने पृथ्वी का दान तो किया ही ना। तो जरासंध की बुद्धि बहुत उदार थी, ऐसा उसने विचार किया और फिर उसने वो ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोग मन चाही वस्तु मांग लें, आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखिए, ये पांडुपुत्र भीमसेन हैं और ये इनके भाई अर्जुन हैं और मैं इन दोनों का ममेरा भाई और आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तो राजा जरासंध हंसने लगा। फिर चिढ़कर बोला कि यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो ले, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम तो बड़े डरपोक हो। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो बड़े डरपोक, युद्ध में तुम घबरा जाते हो और मेरे डर के मारे तुमने तो मथुरा नगरी भी तो छोड़ दी, समुद्र में शरण ले ली। इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। और अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है, एक तो छोटा भी है और दूसरा इसमें कोई विशेष बल नहीं है। इसलिए मेरे अगर जोड़े का अगर कोई वीर हो तो वो है ये भीमसेन। ये अवश्य ही मेरे समान बलवान है, मेरे जोड़े का है। ऐसा कहकर उसने मतलब जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी सी गदा दे दी और फिर दोनों नगर के बाहर निकल आए। अब दोनों रण उन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए, अपनी अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्धों में कुशलता, बल और उत्साह एक समान था। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। अब भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है।
इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। भगवान का ज्ञान अबाध है। उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। अब भीमसेन भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ गया। उसने जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने एक पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे चीर डाला। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उसका पूरा शरीर 2 भागों में बट गया है, अलग अलग हो गया है। मगध राज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उसका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता है। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का उद्धार किया। आगे की कथा में हम शिशुपाल के उद्धार की कथा का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।